Pheromones. Pheromones. Hello and welcome back everyone to UGC NET Advanced Lecture. तो हमने देखा है एक PYQ जो आया था हमको 2021 में कि व्हाट आर फेरोमोन्स। ठीक है, एक सवाल था कि फेरोमोन्स क्या होते हैं उनके बारे में। ठीक है, फेरोमोन्स होते क्या हैं उसको हम देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है उनके अंदर। ठीक है, उसके पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होती है, यानी कि आपका शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान ये क्या होता है कि आपका शरीर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। ठीक है, आपका शरीर किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखते हैं बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, ये होता है आपका व्यवहार। ठीक है, क्या होता है ये होता है आपका व्यवहार। तो फेरोमोन्स की बात कहां से आती है, फेरोमोन्स जो होते हैं ये क्या करती है, ये इस प्रकार से काम करती है कि ये रिलीज करती है केमिकल्स। ठीक है, क्या करती है ये, केमिकल्स। तो कोई ऐसा केमिकल एक्स, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। कौन प्रोड्यूस करेगा, मान लीजिए यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक स्पीशीज है। ठीक है, समझ लीजिए स्पीशीज 1। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मान लीजिए किसी ने फेरोमोन्स रिलीज किया। फेरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पीशी। ठीक है, स्पीशीज नंबर ऑफ इन्फिनिटी तक हो सकती है, अलग अलग स्पीशीज। ठीक है, ह्यूमन स्पीशीज हो सकती है, एनिमल की हो सकती है। ठीक है, एनिमल के अंदर बात करें कई सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ऐसी जो स्पीशीज हैं, स्पीशीज 1। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई फेरोमोन्स रिलीज कर रही है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीशीज 1 में एनिमल है। ठीक है, तो इन्होंने जो भी फेरोमोन्स रिलीज किया, फेरोमोन्स क्या है, आपके केमिकल्स हैं। ठीक है, केमिकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स रिलीज किए किसी एक स्पीशीज ने, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान एंड बिहेवियर, ठीक है, इन दोनों को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। कौन, ये फेरोमोन्स। ठीक है, ये केमिकल्स हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एक स्टार मार्क क्या है यहाँ पे कि आपके सेम स्पीशीज में। ठीक है, सेम स्पीशीज में ही ये काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए ह्यूमन मेल ने अगर मान लीजिए कोई फेरोमोन पी, ठीक है, कोई रिलीज किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है, कोई फेरोमोन पी प्रोड्यूस किया, तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई एनिमल की स्पीशीज है, एनिमल की स्पीशीज मान लीजिए कोई डॉग है, ठीक है, तो वो इस फेरोमोन्स को कभी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, कभी भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे फीमेल है कोई, ठीक है, फीमेल कैसी, ह्यूमन फीमेल है, तो वो इस फेरोमोन्स को समझ पाएगी। ठीक है, समझ पाएगी इन द सेंस फिजियोलॉजी एंड जो चेंजेस होंगे, ठीक है, बिहेवियर में, वो किसके अंदर होंगे, केवल इस फीमेल के अंदर होंगे, एनिमल के अंदर नहीं होंगे। सेम इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कोई एनिमल यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है फेरोमोन्स, फेरोमोन्स क्या है, एक केमिकल्स है, प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसको ह्यूमन कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ह्यूमन कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई नर श्वान है, कोई नर श्वान है, ठीक है, कोई मेल डॉग है यहाँ पे, ठीक है, वो उसने अगर फेरोमोन रिलीज किया है, तो जो फीमेल डॉग है वो भी उस फेरोमोन की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है, या फिर डिस्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, या तो रिपेल होगी या अट्रैक्ट होगी। ठीक है, जो फीमेल डॉग है। ठीक है, हम ह्यूमंस नहीं कर सकते, सेम इसका उल्टा, हम अगर ह्यूमंस कोई फेरोमोन्स रिलीज करेंगे तो वो उनको एनिमल स्पीशीज में नहीं काम करेगी। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि स्पीशीज सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ फेरोमोन्स, फेरोमोन्स के अंदर जो प्रजाति है, स्पीशीज है, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों 1 एंड 2 दोनों किसके अंदर होने चाहिए, दोनों सेम स्पीशीज के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और फेरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल प्रोड्यूस्ड ना, जिससे क्या हो सकता है, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया चेंज हो सकती है, प्लस आपके जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की क्षमता रखता है ये फेरोमोन्स। ठीक है, ओके, तो अब ये जो फेरोमोन्स है पी, ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं आपके रिप्रोडक्शन में। ठीक है, रिप्रोडक्शन में अगर कोई हेल्दी डॉग है ना, तो फीमेल डॉग जो है वो चाहेगी कि इस हेल्दी वाले डॉग के पास आए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ नंबर 2 में क्या हेल्प करते हैं, नंबर 2 में आपके हेल्प करते हैं फीडिंग के दौरान। ठीक है, फीडिंग के अंदर फिर हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन में। सोशल इंटरेक्शन में यहाँ पे ह्यूमंस की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में, एंड देन मैटरनल एंड
नेटल, ठीक है, इन मैमल्स के बीच जो होता है इसमें भी काम आते हैं ये फेरोमोन्स, ठीक है। तो मेनली किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, कि कहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है फेरोमोन्स के थ्रू, क्योंकि क्या करते हैं वो रिलीज, केमिकल्स रिलीज होते हैं ऐसे, ठीक है। देन फीडिंग के बारे में बात करते हैं, कंफर्ट की, सोशल इंटरेक्शन में यहाँ पे ह्यूमंस की एंट्री हो जाएगी, एंड देन मैटरनल एंड नियोनेटल इन मैमल्स, ठीक है, उनके अंदर तो क्या होता है। लेकिन ये सब क्या होगा, ये हमको थ्योरी ने बताया है, जो थ्योरी है इवोल्यूशनरी की, ये सब किसके अंदर होगा, मैंडेटरी है कि सेम स्पीशीज। तो मान लीजिए अगर आपको फेरोमोन से दूसरा कोई सवाल आ जाता है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में हो सकता है, ह्यूमन से एनिमल्स में हो सकता है, तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सेम स्पीशीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनफैक्ट डॉग से कैट भी नहीं हो सकता, डॉग से डॉग ही होगा, है ना। स्पीशीज सेम होना बहुत बहुत जरूरी है, ऑलराइट। ऐसा नहीं बोल सकते कि डॉग जिराफ को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, ऑलराइट। ओके, अब देखते हैं आगे। ओके, तो अभी तक आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ये काम करता है, फिर जो है हमारे फेरोमोन्स, ठीक है। अब आपको एकदम पक्का 100% क्लियर हो जाएगा कि फेरोमोन्स किस का नाम है, ठीक है। हाउ, हम पढ़ने वाले हैं हाउ फेरोमोन्स इंड्यूस अ सेक्सुअल रिस्पॉन्स, किस प्रकार से फेरोमोन्स जो है एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये है आपका सिचुएटेड हाइपोथैलेमस, ये है आपका ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ये आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे वोमेरोनेसल ऑर्गन है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एंड फेरोमोन्स जो है, जो फेरोमोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स सीक्रेटेड बाय स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। ह्यूमन ह्यूमन, डॉग डॉग, कैट कैट, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो फेरोमोन्स है ठीक इसी प्रकार से आपके नाक के अंदर से इस तरह से जाते हैं, ठीक है, और आपके सिग्नल्स देते हैं आप में हाइपोथैलेमस में जाके, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 में क्या होता है, एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स किस प्रकार से आता है उसको देखते हैं हम। ग्लैंड्स इन अवर आर्मपिट्स, ठीक है, हमारे आर्मपिट्स में, जेनाइटल रीजन्स में, एंड नेवल्स में, ठीक है, ये क्या करते हैं, सिक्रीट अ क्लियर लिक्विड दैट कंटेन्स फेरोमोन्स। एक इस प्रकार का एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आपके फेरोमोन्स होते हैं। इस लिक्विड के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं। कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, आर्मपिट्स, जेनाइटल रीजन्स एंड नेवल्स, ठीक है। तो आप यहाँ समझिए कि एक मेल है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, ठीक है। देन आवर फेरोमोन सेंट रीचेस द नोजेस ऑफ वुमेन। तो आप किसी रोड से अगर जा रहे हैं, आप पास हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फेरोमोन्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी वुमेन, है ना, कि नोज तक रीच करते हैं, ठीक है। आपकी जो फेरोमोन की सेंट है, ठीक है, मे बी जैसी भी आपकी सेंट है वो फेरोमोन की आपके, ठीक है, डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ऑलराइट। तो थोड़ा सा भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बट रीचेस द नोज ऑफ वुमेन, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनकी नाक तक ये पहुंचती हैं, ये फेरोमोन की सेंट, ठीक है। तो एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर क्या होता है, फेरोमोन्स होता है, जब आप रोड से पास करते हैं तो क्या करता है, ये रीच करता है कहाँ पे, वुमेन की नोजेस तक, ठीक है। देन अब जो वुमेन है, ठीक है, ये आप तो मेल है, अब यहाँ पे जो वुमेन है, आप इस तरह से पास करके यहाँ आ गए आप, ठीक है, मेल यहाँ पे आ गया, एंड देन यहाँ पे जो वुमेन खड़ी है, अब उसके यहाँ पे क्या होगा, उसके नोज में ये एंट्री कर गया, जो फेरोमोन का सेंट है वो एंट्री कर गया इसके ऑलोफैक्टरी ट्रैक्ट से, ठीक है। तो द ऑलोफैक्टरी सिस्टम स्टार्टिंग विद द नोज, कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके नोज से स्टार्ट होता है, बाईपासेस द रेशनल ब्रेन, ठीक है, ये करता है, बाईपास कर देता है। देन दिस इंफॉर्मेशन इज फेड डायरेक्टली टू द बिहेवियर सेंटर इन अ वुमन्स ब्रेन, ठीक है। तो यहां से उसने जैसे ब्रेन से हटाया, बाईपास करता है रेशनल ब्रेन को, है ना, इस वुमेन की नोज से एंट्री करेगा, फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये दिस इन्फॉर्मेशन इज फेड डायरेक्टली टू द बिहेवियर सेंटर इन अ वुमेन्स ब्रेन। तो वुमेन्स के ब्रेन में जहां पे बिहेवियर सेंटर होगा, ठीक है, बिहेवियर सेंटर होगा, वहां पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा ये, ठीक है, बाईपास कर देगा रेशनल ब्रेन को एंड डायरेक्टली पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फेरोमोन्स इंक्लूडिंग है, मतलब इसके अंदर फेरोमोन्स है। देन इफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय आवर फेरोमोन सेंट इज पॉजिटिव, तो ये जो मेल आया था यहाँ पे, ये जो मेल आया था, अगर इसका फेरोमोन जो सेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो ये वुमेन को क्या सिग्नल करता है, ये सिग्नल करता है दिस गाय इज हेल्दी, फिट एंड फर्टाइल, ठीक है, एक हष्ट पुष्ट आदमी है या पुरुष है, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है अगर फेरोमोन का सेंट पॉजिटिव है, ठीक है। देन हम क्या चाहते हैं, देन अ सेक्सुअल रिस्पॉन्स में बी ऑब्जर्व, ठीक है, अगर एक गाय हेल्दी, फिट एंड फर्टाइल है तो क्या होगा, वहां पे सेक्सुअल रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया जाएगा। सेम रेसिप्रोकेट हो जाता है मेल से फीमेल, एंड इफ फीमेल इज पासिंग देन टू मेल, ठीक है। ये जो सिस्टम है ऑलोफैक्टरी ट्रैक्ट का, ऑलोफैक्टरी सिस्टम का, ये सिमिलर होता है, ठीक है। तो अगर कोई मेल पास कर रहा है तो वुमेन की नोज में सेम प्रोसेस हो काम करेगी 3 4 5, एंड अगर कोई वुमेन पास कर रही है तो मेल के ट्रैक्ट में भी ये 3 4 5 चीजें सिमिलर होंगी, ठीक है। देन वो बताएगा कि अगर हेल्दी, फिट एंड फर्टाइल है तो वहां पे हमको एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में डे टू डे भी आपके कभी ऐसा महसूस किया होगा। तो इस प्रकार से हमारे जो काम करते हैं कौन, फेरोमोन्स, ठीक है। तो आप जो बात सुनते हैं, आपके जो सेंट, परफ्यूम, ठीक है, गैस वाला परफ्यूम, वो सब क्या है, वो सब बेकार की बातें हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। आपको हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए,
और इस तरह की बातें, और आपके जो फेरोमोन्स है उसको क्या करना चाहिए, आपको टोटली एंड टोटली पॉजिटिव करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके फेरोमोन्स। ठीक है, अब आई डोंट थिंक कि आपका ये सवाल फेरोमोन से संबंधित रिलेटेड कभी भी आपका ये सवाल गलत होगा। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे दी है आपको कैटेगरीज, है ना, कैटेगरीज ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स व्हाट इज केमिकल, स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है, ओके, नेम दिया है आपके पास RSMP। ठीक है, RSMP रिलीजर, सिग्नलर, मॉड्यूलेटर एंड प्राइमर। तो हमको 4 टाइप की कैटेगरीज पढ़नी है फेरोमोन्स में, रिलीजर, सिग्नलर, मॉड्यूलेटर एंड प्राइमर। अब ये क्या क्या होते हैं वो देखते हैं एक एक करके। रिलीजर जो है क्या करता है, एलिसिट एंड ऑफन इमीडिएट स्पेसिफिक बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ठीक है, जो रिलीजर क्या करेगा, तुरंत में, है ना, इमीडिएट, तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा आपके कहाँ पे, बिहेवियर के अंदर। ठीक है, सिग्नलर जो है ये इंपॉर्टेंट है। सिग्नलर जो है क्या करेगा, हो सकता है आपको नेट के PYQs में कभी 22 में या फिर दिसंबर में या कभी कभी आपको अगर सवाल दिख जाए कि कैटेगरीज ऑफ फेरोमोन्स में 4 नाम दिए हैं, कौन सा नहीं है, तो आपको हेल्प होगी। ठीक है, ओके, तो सिग्नलर जो करता है, रिलीजर क्या करेगा, तुरंत क्विक एक्शन लेगा, है ना, क्विक एक्शन। जो सिग्नलर है क्या करेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल। ठीक है, जो इंडिविजुअल है, मेल फीमेल, हम बात करेंगे मोस्टली ह्यूमंस के केसेस में। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है उस इंडिविजुअल के बारे में क्या करेगा, वो सिग्नल करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि वेदर ही और शी इज हेल्दी और नॉट। ठीक है, देन मॉड्यूलेटर जो है क्या काम करेगा, मॉड्यूलेट करेगा। किसको मॉड्यूलेट करेगा, आपके मूड को एंड इमोशन को। एंड जो प्राइमर है, अफेक्ट ओवर टाइम एंडोक्राइन और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये प्राइमर का काम करेगा। तो 4 कैटेगरीज हैं, रिलीजर, सिग्नलर, मॉड्यूलेटर एंड प्राइमर। ठीक है, तो वी हैव रिलीजर, सिग्नलर, ये इंपॉर्टेंट है 2, देन मॉड्यूलेटर अफेक्ट करेगा मूड एंड इमोशन को, एंड देन हमारे पास प्राइमर। ठीक है, तो इसको आप RSMP करके याद रख सकते हैं, या आप इससे कोई निमोनिक बना सकते हैं कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ फेरोमोन्स। ओके, ठीक है, ओके, तो ये देखा हमने रिलीजर, सिग्नलर, मॉड्यूलेटर एंड प्राइमर। ये हमने 4 कैटेगरीज देखी, फेरोमोन्स के बारे में समझा क्या होता है फेरोमोन्स। तो अब जब भी आप घर से बाहर निकले, ठीक है, तो काहे के लिए निकले, आप एक्सरसाइज के लिए निकले, हेल्दी फूड खाएं। ठीक है, ताकि आपका माइंड एंड बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाए, एंड आप जो फेरोमोन्स है, जो आप केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो सब क्या करें, आप पॉजिटिव फेरोमोन्स का आप प्रोड्यूस करें, पॉजिटिव केमिकल्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो यही था हमारे फेरोमोन्स टॉपिक में, आपको इतना ही पढ़ना है। मेन चीज हमने कवर कर ली है, फेरोमोन्स टाइप्स वगैरह कवर कर लिया है। अगर इसके बाहर से सवाल आता है तो आप ये मान के चलिए कि किसी को नहीं बनेगा, अगर उसने ये वीडियो नहीं देखा है तो। इफ अगर ये वीडियो देखा है तो उससे सवाल बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, और PYQ आपको जाके सॉल्व कर लीजिए, वहां पे दिया हुआ है आपके 2021 के पेपर में, उसको जाके सॉल्व करेंगे, फेरोमोन्स एक बार फिर से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, पीरियड।